हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा। ये आपका बीएड सेकेंड ईयर का CC5 इंक्लूसिव एजुकेशन जो कोर्स है, ठीक है, सब्जेक्ट है, तो ये उसका पार्ट है। तो हम डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले एक हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेशन है क्या। ये इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था। एक्सक्लूजन मीन्स ये नॉर्मल बच्चे हैं ग्रीन डॉट से और ये अदर स्टूडेंट हैं, ठीक है, एबनॉर्मल चाइल्ड है, तो इनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी। फिर हमारा आया सेपरेशन का कॉन्सेप्ट जिसमें स्पेशल एजुकेशन की बात की गई। तो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए तो आपका ये बनाए गए हैं स्कूल, बट आपके जो अदर स्टूडेंट थे लाइक स्पेशल स्टूडेंट हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, जिसमें ऑल आ जाते हैं कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या फिर किसी भी टाइप का हो, इमोशनली डिस्टर्ब हो, तो एबनॉर्मल चाइल्ड के लिए अलग से स्कूल बनाए गए। तो ये क्या सेपरेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, इनके स्कूल अलग हैं और ये अलग है। फिर हमारा आया इंटीग्रेशन मीन्स आपका स्कूल एक ही होगा और उसके अंदर क्लासेस अलग अलग होंगी, ठीक है। तो एक स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पर उन बच्चों को टीच किया जाएगा। यहाँ पर इसको समझिए आप, जैसे कि स्पेशल एजुकेशन की जब बात की जाती है, अपार्ट फ्रॉम द जनरल सिस्टम, अपार्ट मीन्स उससे अलग कर देंगे और ये इनके लिए स्कूल अलग से बनाए जाएंगे स्पेशल फैसिलिटीज के साथ जो वो स्पेशल नीड रखते होंगे। बट जो हमारा ये टॉपिक है इंटीग्रेशन, ये स्कूल्स कैसे होंगे, हमारा नॉर्मल स्कूल होगा, उसी के अंदर एक क्लासरूम या 2 क्लासरूम बना दिए जाएंगे उस टाइप के बच्चों के लिए, क्योंकि ये ना बहुत कम खर्चीला होता है। यहाँ पे क्या है, बच्चे को एडमिशन ले लिया जाता है, अलग स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, कुछ फैसिलिटीज भी दी जाती हैं, पर इतनी नहीं जितना इंक्लूसिव एजुकेशन में दी जाती हैं। तो ये है अ पार्ट ऑफ द जनरल सिस्टम, कि ये उसी जनरल सिस्टम का पार्ट है, उसी में एक स्कूल बनाया जाएगा, मीन्स उसी में एक क्लास दी जाएगी जहाँ पे बच्चा पढ़ेगा इनके साथ, और एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, जैसे लंच टाइम हो गया या कोई गेम पीरियड हो गया, जिसमें इन बच्चों का इंटरेक्शन होगा, बच्चे एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे उनके बारे में, ठीक है। तो ये तो रहा आपका कॉन्सेप्ट। अब हम इसकी मीन और डेफिनेशन की बात करते हैं कि आप देख रहे होंगे कि एकीकरण का अर्थ क्या है, विकलांग बच्चों तथा असमर्थ बच्चों का मुख्य धारा के विद्यालयों में भेजना, एकीकृत शिक्षा की यही व्यवस्था है। मीन्स एक आपका स्कूल होगा नॉर्मल, उसी में इस टाइप के कि सामान्य बच्चे होंगे, एक स्कूल होगा आपका जिसमें आपके सामान्य बच्चे होंगे। मान लीजिए एक स्कूल है, इसमें नॉर्मल स्टूडेंट है और इसी में एक और स्पेस होगा, क्लास होगा, जिसमें अदर चिल्ड्रन होंगे, जैसे हम विकलांग बच्चे कह सकते हैं, असमर्थ जो हो सकते हैं, उस टाइप के बच्चे हो सकते हैं। और जो बच्चे आएंगे वो क्या होंगे, विद्यालय के जो स्कूल का एनवायरनमेंट होगा उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे और उनको जो पढ़ाया जाएगा कोई अलग से करिकुलम नहीं होगा, बच्चे उसी करिकुलम को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे थे ना, स्पेशल एजुकेशन में एक अलग से करिकुलम होता है और बच्चे उसको पढ़ते हैं, बट यहाँ पे क्या है, नॉर्मल बच्चे होंगे, उनके साथ ही अब नॉर्मल चाइल्ड होंगे और उनका जो करिकुलम होगा, कोर्स होगा, वो सेम होगा, क्योंकि उन्हें इस एनवायरनमेंट में खुद को ढालना है, जो भी उनकी नीड होंगी उसी में ही, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स को, जैसे कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो एकीकृत शिक्षा है अपेक्षाकृत एक नई अवधारणा नहीं है, तो ये कोई न्यू टॉपिक नहीं है, कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है कि एक स्कूल में अलग अलग क्लासरूम, अब वो जेंडर वाइज अलग कर दिए जाएं, मीन्स कि बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है, कास्ट वाइज अलग कर दिए जाएं, या कोई अदर रीजन रहा हो तो ऐसे, तो उन बच्चों को अलग कर दिया जाता है। फिर हम यहाँ पे बात करें कि एकीकृत शिक्षा में कुछ विकलांग या क्षमता वाले एकीकृत छात्रों के अपने मानदंड हो सकते हैं, कि मान लीजिए उनका अपना क्राइटेरिया होगा कि हम इस लिमिट तक बच्चों को एडमिशन देंगे,
ऐसे बच्चों को एडमिशन देंगे अपने स्कूल में। डिसेबिलिटीज़ जो होंगी, एबिलिटीज़ होंगी बच्चों की, उसके बेसिस पर वो एडमिशन लेंगे। फिर क्या है, इसका दायरा बहुत मतलब स्कोप वाइडर नहीं होता है जो अदर हमारे जैसे स्पेशल एजुकेशन है या इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके टाइप से, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो फिजिकली डिसेबल हो सकते हैं, मेंटली हो सकते हैं, सोशली हो सकते हैं, कास्ट वाइज हो सकते हैं, जेंडर वाइज हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन डिसेबिलिटीज़ के बेस पर ही इनको मतलब जो भी है कि इनको समान शिक्षा मिले नॉर्मल बच्चों की तरह, तो इनको एडमिशन दे दिया जाता है बिना भेदभाव के। फिर आपका यह सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करता है कि क्या है कि इन फ्यूचर तो बच्चे को सोसाइटी में जाना ही है, तो यहाँ पर क्या है, बच्चे पहले से साथ में एक साथ रहेंगे, क्योंकि स्कूल को भी एक मिनी सोसाइटी बोला जाता है। तो साथ में रहेंगे, साथ पढ़ेंगे, तो बच्चे एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। फिर है इट इज़ नॉट मच एक्सपेंसिव एज इंक्लूसिव एजुकेशन, कि ये जो समावेशी शिक्षा होती है इसके रूप में ये बहुत महंगा नहीं होता है। बहुत महंगा क्यों नहीं होता है, यहाँ पे क्या है, जो नॉर्मल बच्चे हैं प्लस स्पेशल चाइल्ड है, एक साथ तो पढ़ाया जा रहा है, बट कोई स्पेशल फैसिलिटी उन्हें ऐसी नहीं दी जा रही है। ऑब्वियस है जब कोई फैसिलिटी दे ही नहीं रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉर्मल टीचर ही उनको पढ़ा रहे हैं, नॉर्मल क्लासरूम में, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका कुछ स्पेशल नहीं है बच्चों के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चे को उसके माहौल में ढलना है यहाँ पर आकर, ठीक है। तो इसलिए ये महंगा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, कोई भी फॉर्मल प्लानिंग नहीं करनी होती है कि बस बच्चा आ गया और एडमिशन दे दिया। जैसे कि हम स्पेशल एजुकेशन में या इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि किस टाइप की डिजीज़ से, किस टाइप की प्रॉब्लम को बच्चा फेस कर रहा है, उसके बाद उसके लिए हम कोई कोर्स डिज़ाइन करते हैं, कोई करिकुलम बनाते हैं कि भाई इस टाइप का बच्चा इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ऐसे उसको डील किया जाएगा। बट यहाँ क्या है, नॉर्मल टीचर है, नॉर्मल स्कूल है, बस एक स्पेस अलग से प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पे कोई भी प्लानिंग नहीं की जाती है। फिर है हमारा, अभी हमने बात की नो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेंड स्टाफ, स्पेशल करिकुलम इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ ना तो कोई ट्रेन टीचर होंगे, ना कोई स्पेशल करिकुलम होगा, ना कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं, तो इनकी नीड यहाँ पर नहीं होगी। अब हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, कुछ कमियों की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, जो बच्चों की नीड होती हैं या उनके राइट होते हैं, उनको वायलेट किया गया है, उनका उल्लंघन किया गया है। फिर है आपका कि यहाँ पर क्या है कि कम से कम फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनरोल किया जाता है, तो एक इसकी कमी मानी गई है। यहाँ इनरोलमेंट पे फोकस किया जाता है, तो यहाँ पे क्या है, होना क्या चाहिए, बच्चे को फैसिलिटी प्रोवाइड करो, ऑब्जर्व करो किस टाइप से बच्चा पढ़ सकता है। तो यहाँ पर एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट और निकल के आता है, इट्स फोकस ऑन इक्वालिटी, ठीक है, समानता पे तो कर रहा है। भाई घर में 4 बच्चे हैं, चारों को एक साथ रखा जा रहा है, तो जब उनकी मेंटल स्ट्रेंथ अलग अलग है, फिजिकल स्ट्रेंथ अलग अलग है, तो उनको इस टाइप से ट्रीट किया जाए। बट यहाँ पे क्या है, सबको एक साथ दे दो, भाई सारे एक साथ ही करेंगे, है ना। जैसे आपने एक कहानी सुनी थी ना कि जैसे एक सारस होता है और एक लोमड़ी होती है, तो भाई थाली में दोनों खीर नहीं खा सकते हैं, उसको अलग नीड होगा, यहाँ पर दोनों को अलग अलग नीड होगी। पॉइंट है कि दोनों खाना खा लें, है ना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे हम इक्वली रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फेल टू फोकस ऑन इक्विटी, कि यहाँ निष्पक्षता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे अब इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, अब ये होल शेप्स हैं, यहाँ पे ये इनको फिट कर दिया गया, इन्हें चाइल्ड के रूप में माना गया है कि नॉर्मल जो बच्चा है वो। अब यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल चाइल्ड आया है स्क्वायर शेप में, तो अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या कहती है कि बच्चे को ऐसी शेपिंग की जाए कि बच्चा गो इस टाइप से हो जाए और इसमें फिट हो जाए उस सिस्टम में। थेरेपी देनी चाहिए उसे और चीज़ें प्रोवाइड की जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आप यहाँ देखो कि हमने तीनों को खाना दे दिया कि भाई तीनों, एक तो इस पर खड़े होकर ले पा रहा है, बाकी नहीं ले पा रहे, बट यहाँ पे क्या है, हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए और इस टाइप से होना चाहिए। तो आई होप आपको इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और
आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।